नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हम वक्फे से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर शादाब एहसानी, जो वक्फे पर जाने से कबल खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे थे। हम चाहेंगे कि उस गुफ्तगू के टूटे हुए सिलसिले को भी वहीं से जोड़ें और डॉक्टर शादाब एहसानी से कुछ कलाम की भी दरख्वास्त करें। वो हमारी समात और आपकी समातों तक खूबसूरत कलाम भी मुंतकिल करें। डॉक्टर साहब, जैसा कि वक्फे पर जाने से कबल हम अदबी तौर पर अदब जो एक ज़बान है, जो आपका कल्चर है, वो डिफेंस लाइन का किरदार अदा करता है कि जैसा कि आपने कहा, फिर मुझे आपके जवाब से ये अंदाज़ा हुआ कि ये वो सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है कि इसे बहुत शॉर्ट पीरियड में आप निपटा नहीं सकते, क्योंकि आपका जितना तवील दौरानिए का जवाब है उससे नहीं, एक मेरे सवाल ख्याल और में पैदा मैं इसे होता है। क्लोज कर देता हूँ। यही वजह है कि जो 8 करोड़ 25 लाख की मैंने बात आपसे की, उर्दू सिंध से निकली है, उर्दू पंजाब से निकली है, उर्दू दक्कन से निकली है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, उर्दू कन्नौजी से निकली है, उर्दू मैथिली से निकली है, और हमें उर्दू हर जगह से बरामद होती हुई नज़र आ रही है। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं उर्दू के साथ सारी सकाफतें इससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मुझे नहीं लगता कि ये इस गुफ्तगू को हम समेट सकें। बहरहाल मैंने मुख्तसरन जी, ये बता दिया। अच्छा, हाँ। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि चूँकि बहुत अहम गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं और इल्मी गुफ्तगू, और मैं इस्तिफ़ादा करना चाहूँगा आपकी गुफ्तगू से, ऐसा तो नहीं है कि ज़बान जो है वो तरक्की की जानिब गामज़न है और हमारी सकाफ़त कहीं पीछे रह गई है? नहीं, असल में जो मैंने आपको शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी का हवाला दिया ना, जी। अब हम वेस्टर्न नैरेटिव के ज़ेरे असर हैं, इसलिए मसाइल पैदा हो गए। ठीक है। जहाँ बुल्ले शाह हो, जहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श हो, जहाँ भटाई हो, जहाँ सच्चल सरमस्त हो, जहाँ सुल्तान बाहू हो, जहाँ रहमान बाबा हो, जहाँ खुशहाल खां खटक हो, और वहाँ इनकलाब नहीं आ रहा है। अब आप ये ठीक है, सोचें ना बिल्कुल भाई, ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इनकलाब का देखें, अगर हम इनकलाब प्योर, से मुराद ये है कि मतलब अपने तशख़्ख़ुस पैदा नहीं हो रहा वहाँ। बिल्कुल ठीक है। मैं असल में चूंकि आप ही से ये इल्म हासिल किया जा सकता है, इसलिए मैं जिसारत कर रहा हूँ आपके सामने सवाल कायम करने की कि डॉक्टर साहब, फिर हम एक बात ये देखते हैं कि पाकिस्तान को बने हुए आज कमोबेश 74 बरस हो चुके हैं। उन 74 बरस में भी आज अगर हम तकरीबात देखते हैं, शादी की तकरीबात, मेहंदी की तकरीबात, निचली सतह पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ अपने इल्म में इजाफे के लिए, तो आज भी हमें कल्चर वही दिखाई देता है जो हिंदुस्तान का था सकाफती तौर पर। यानी मिसाल के तौर पर बसंत के त्यौहार आपके हैं, क्या आप इसे अपने सकाफत का हिस्सा समझते हैं? असल में देखिए, जब हम मैं कोई और बात कर रहा हूँ नैरेटिव के हवाले से, आप अच्छा नैरेटिव से जुड़ा हुआ होता है कल्चर भी। ठीक। अब अमेरिका जो है, जब गुलाम अमेरिका था तो वहाँ सारी रसूमात जारी थी। ठीक है। बेंजामिन जो है फ्रैंकलिन का ज़माना है, और दीगर ज़माने जो हैं, यानी 1776 से पहले का अमेरिका देखेंगे आप, तो वो उनके पास सारे असरात पाए जा रहे हैं किसके? ब्रिटिशर्स के। ठीक है। आकाओं के। लेकिन उन्होंने जब रद्द किया यानी उस नैरेटिव, उस कल्चर को, तो आपने देखा कि वो फिर अमेरिका जो है सुपर पावर भी हो गया, और आज अमेरिकन इंग्लिश भी होती है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अपनी तशफ़ी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुखिल हुआ। मैं जानना ये चाहता था कि ऐसा तो नहीं है कि उर्दू के साथ जो कल्चर हमें विरसे में मिला है, हम उसे अपना कल्चर समझकर उसके फ़रोग में अपना किरदार अदा कर रहे हैं? असल में जब मुल्की तस्वुरात आए, जब यूएनओ बनी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब पूरी दुनिया में पासपोर्ट राइज है। ठीक है। और ममालिक का किस्सा है। अब अगर हम मुसलमान तो हैं, लेकिन अगर हम सऊदी अरब का मुसलमान कहेंगे तो सऊदी अरब का कल्चर वहाँ जुड़ा हुआ होगा उससे, मैं ये और जानना वो चाह रहा हूं। आइडेंटिफाई हो रहा होगा, उसकी शनाख्त बन रही होगी मुल्क से। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास जो था, मिल्ली बयानिए पर मुल्क बना, लेकिन मिल्ली बयानिया वतनी बयानिए से नहीं जुड़ पाया, ताहाल नहीं जुड़ पाया। बिल्कुल। समझ गया आप? बिल्कुल तो ऐसे। अब जब मिल्ली बयानिया यानी आइडियोलॉजी जो होती है, वो कल्चर से जुड़ के आगे बढ़ती है। बहुत अच्छी बात है। हम आपके इस जवाब पर इक्तफा करते हैं, क्योंकि जितनी इल्म से लबरेज गुफ्तगू आप हमारी समात तक मुंतकिल कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं ऐसी अशार भी आपके हम समात करें। अशार तो सुनाई देता हूँ। जी ज़रूर, अता कीजिए। हर हकीकत का ख्वाब होता है,
हर हकीकत का ख्वाब हर होता है। हकीकत का ख्वाब होता है। ख्वाब होता है, गुंचा खिलकर गुलाब होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर हकीकत वाह, का वाह, ख्वाब वाह, होता वाह, है, वाह, वाह, वाह। गुंचा खिलकर गुलाब होता है मैसर मुझे चराग मगर, है मयस्सर मुझे मुझे चराग चराग मगर। मगर आफताब आफताब होता है। भाई क्या कहने, क्या कहने। है वाह, मैसर वाह, मुझे वाह। चराग मगर मगर आफताब। आफताब आफताब होता क्या है। कहने डॉक्टर साहब, वाह। खासी तब्दीली आ चुकी है मगर हाँ, हाँ, हाँ। इनकलाब इनकलाब होता भाई है। क्या अच्छी बात है साहब, वाह। खासी तब्दीली आ चुकी है मगर हाँ, हाँ। इनकलाब 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 होता होता है। देखकर भी न देखना उसका हाँ, हाँ। इज्तनाब इज्तनाब होता है। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। देखकर भी न देखना उसका इज्तनाब, इज्तनाब होता है। वो जिसे चाहे मुंतखब कर ले हाँ, हाँ। इंतखाब इंतखाब होता भाई है। क्या कहने, क्या वो कहने। जिसे चाहे मुंतखब कर ले इंतखाब, दिल तेरे नाम कर दिया शादाब, हाँ, हाँ। इंतसाब इंतसाब होता है। बहुत अच्छे, क्या काफिये की तकरार है और क्या कमाल, क्या आपने दिल इस्तेमाल तेरे किया। नाम कर दिया हाँ, शादाब, हाँ। हर हकीकत का ख्वाब होता है, गुंचा खिलकर गुलाब होता है। क्या कहने, खूबसूरत, इतना खूबसूरत कलाम है। और आप ये सोचकर तो नहीं सुना रहे कि इसके बाद दरख्वास्त नहीं की जाएगी। नहीं 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 हाँ, तो हम वो आपसे मैं बहुत बेतकल्लुफ सा आदमी हूँ। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, तो अब मैं और एक गजल अता सुनाता हूँ कीजिए आपको। जरूर। चांद की रोशनी में जब वाह। उभरा फलक जरा जरा, चांद की रोशनी में जब उभरा फलक जरा जरा, होने लगी न जाने क्यों दिल में कसक, जरा जरा, क्या कहने। वाह। होने लगी न जाने क्यों दिल में आहा। कसक, जरा जरा, कहने को पास क्या रहा सुनने को कान ही कहाँ, क्या कहने। कहने को पास क्या रहा सुनने को कान ही कहाँ, फिर भी दिखाई दे अगर उसकी झलक, बहुत अच्छे, जरा जरा, वाह। जरा जरा, कहने को पास क्या रहा सुनने को कान ही कहाँ, फिर भी दिखाई दे अगर उसकी झलक, उसने किया कलाम तो नुकरई घंटियां बजी, नुकरई घंटियां बजी, वाह, वाह, वाह। उसने किया कलाम तो नुकरई घंटियां बजी, और कमाल ये हुआ बिखरी धनक, वाह, 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 वाह। और कमाल ये हुआ बिखरी बिखरी धनक, जरा जरा, और कमाल ये हुआ बिखरी, खुल के जरा मामलात कासिदे खुशनवा बता, आहा। खुल के जरा मामलात कासिदे ते खुशनवा बता, मुझको यकीन तो है मगर बाकी है शक, जरा जरा, क्या खुल कहने। के जरा क्या मामलात रदीफ है, कासिदे वाह, वाह। खुशनवा बता, मुझको यकीन तो है मगर आहा। बाकी है शक, जरा जरा, ताज़ा हवा के शौक में पीले शजर के बीच हम, वाह, ताज़ा हवा के शौक में क्या कहने। पीले शजर के बीच हम, खुद को गुजारते रहे देर तलक, जरा जरा, खुद क्या को कहने, गुजारते रहे क्या कहने। देर तलक, जैसे मकाने फिक्र की कोई गिरा रहा हो छत, क्या कहने, क्या कहने डॉक्टर साहब, जैसे वाह। मकाने फिक्र की कोई कोई गिरा गिरा रहा रहा हो हो छत, होती है रोजो शब यहाँ ऐसी धमक, जरा जरा, क्या कहने, क्या कहने। क्या होती- उस्तादाना गजल पेश कर रहे हैं, वाह, 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 वाह। क्या कहने। होती है रोजो शब यहाँ। एक आध गजल और सुनाई देता हूँ जी, बस जी, मैं। अता कीजिए। सितारा वार किसी की झलक नजर आई, आहा। सितारा वार किसी की झलक नजर आई, ये कायनात मुझे दूर तक नजर आई, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। वाह, सितारा वाह, वाह। वार किसी की झलक नजर आई, ये कायनात मुझे दूर तक नजर आई, वाह। तेरे ख्याल ने रोशन किए दरो दीवार, बहुत अच्छे डॉक्टर तेरे ख्याल ने साहब। रोशन किए। रोशन किए दरो दीवार, महो नजूम में फिर जो चमक नजर आई, क्या कहने, महो क्या नजूम कहने। में आहा, फिर जो चमक नजर आई, आहा। फलक पे चांद नजर आया तू नजर आया, हाँ, हाँ, हाँ। फलक पे चांद नजर आया, तू नजर आया। अंधेरी रात भी जेरे फलक नजर आई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फलक वाह। पे चांद नजर आया तू नजर आया, अंधेरी रात भी जेरे फलक नजर आई, गई निगाह चंबेली से मोतिये की तरफ, आहा, गई निगाह निगाह। चंबेली से मोतिये मोतिये की की तरफ, एक और रूप बदलती महक नजर आई, बहुत अच्छे साहब। एक क्या और रूप बात। बदलती महक नजर आई, हाँ, हाँ, हाँ। एक और रूप बदलती
बिछड़ते वक्त उन आंखों में रज जगे थे कई। हाँ हाँ, बिछड़ते वक्त उन आंखों में रज जगे थे कई, दिल आईना नजर आया, कसक नजर आई। क्या कहने, दिल क्या आईना कहने, नजर आया, कसक नजर, कसक नजर आई। वाह। किसे खबर थी कि पुरपेच जिंदगी है बहुत। आहा, किसे खबर थी के कि पुरपेच, पुरपेच जिंदगी है बहुत। मैं चल पड़ा, मुझे सीधी सड़क नजर आई। बहुत अच्छे, किसे बहुत खबर अच्छे। थी कि पुरपेच जिंदगी है बहुत। बहुत अच्छे, वाह, मैं चल पड़ा, मुझे सीधी सड़क नजर आई। बहुत अच्छे। बस आपने जो फरमाया मैंने अर्ज कर दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। नाज़रीन करम, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शादाब एहसानी, जो खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे थे। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं। वक्फे से दोबारा हाजिर होकर डॉक्टर साहब से कुछ कलाम और समात करते हैं। नाज़रीन करम, हम वक्फे से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर शादाब एहसानी। हम एक बार फिर डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनकी इल्मी गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल करवाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने वक्फे पर जाने से कब जी जी, खूबसूरत गज़लियात पेश की, और एक गज़ल के मैंने देखा कि काफ़ियों का रिपीटिशन था, उसे आप वो कह सकते हैं, यानी तकरार लफ्ज़ी तकरार कह लें, लफ्ज़ी कह रियायत लीजिए। लफ्ज़ी कह लें। और फिर आपने उसके बाद दूसरा कारनामा दिखाया कि रदीफ़ के साथ आपने ऐसे ही किया, हाँ हाँ, है ना। तो ये बड़ा कमाल है। तो डॉक्टर साहब, मैं यूं ही एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये इतना खूबसूरत कलाम जो है ये नई नस्ल तक मुंतकिल क्यों नहीं हो रहा, और नई नस्ल इस राह पर क्यों नहीं चल रही जिस पर डॉक्टर शादाब एहसानी असल में मैंने कुछ ज़िद पकड़ ली थी अंदर से, और वो ज़िद ये थी कि जब मेरी किताब का नाम जो है वज़ीर आगा ने रखा, उसका दिबाचा रखा, कासमी साहब ने लिखा, और यानी मोहसिन एहसान ने लिखा, सब ने मुझे ट्रिब्यूट पेश किया, और ये 87 में मेरा मजमू छपा। जी जी, अच्छा, उसके बाद जो साकिना ने शहर कायद के मुशायरे हुए, जी जी, उसने इस शहर को तबाह कर दिया। अच्छा, तबाही ये हुई कि वो एक फेस्टिवल हो गया। मुशायरा तो आदाब रखता है, ठीक है, यानी वो जो दर्द ने बादशाह वक्त को कहा कि भाई आने की क्या ज़रूरत थी, उन्होंने पहलू बदल लिया था। हाँ, कहने हाँ, तबीयत नासाज है तो आने की क्या ज़रूरत थी। मुशायरा तो इन आदाब से आरास्ता रहा है हमारा, ठीक है, सही है। बिल्कुल ठीक तो है, अब मालूम ये हुआ कि जब हम अपने जो अक़दार हैं उन्हीं को भुला देंगे, बिल्कुल ठीक तो फिर ये चार्ज लगा कि साहब ये तो पंजाब के लोगों से प्यार करके बैठा हुआ आदमी है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं अपना काम करता रहा, ठीक और है। अब भी कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चूंकि आपके पास वक्त नहीं होता है और हाँ। बड़ी मुश्किलों से आप जो है तशरीफ़ लाते हैं, तो मैं बार बार मुखिल हो रहा हूँ, और मैं चूंकि चाहता हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जी, जी, आपसे, जी। आपके इल्म से, आपकी इल्मियत से इस्तिफ़ादा करूँ। जैसा कि आपने साकना ने शहर कायद के मुशायरों का हवाला दिया, असल में डॉक्टर साहब हमारे मुशायरे की इक़दार हैं क्या, हमारी तहज़ीब है क्या, जो हम तहज़ीब समझते थे वो ऐसा तो नहीं कि उगालदान रखा हुआ है और आप सामीन जो आपको सुनने आए हैं आपने उनकी साइड अपने पाँव किए हुए हैं, क्योंकि हमारे हिस्से में यही तहज़ीब आई। असल में देखिए, मैं आपको बहुत मुख्तसर जवाब देता हूँ इस बात का। एहतशाम हुसैन साहब ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अली जवाद जैदी को एक MA का मकाला कराया, अच्छा, मुशायरे के हवाले से। वो फिर अली जवाद जैदी ने जो रिसर्च की वो तारीख़ मुशायरा की शक्ल में छाप दिया गया है वो। वाह, अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि अगर जो लोग इस जस्तजू में हैं कि मुशायरा क्या होता है तो उसे पढ़ें, और असरी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उससे जोड़कर भी देखेंगे तो ये मुशायरा नहीं है जो आप कर रहे हैं इस वक्त। आपकी गुफ्तगू से रियायत हासिल करते हुए मैं एक चीज़ और कह दूं कि वो अहबाब जो ये किताब पढ़ें जिसका हवाला डॉक्टर शादाब एहसानी दे रहे हैं, तो बेहतर ये भी होगा कि वो मीर अमन देहलवी को भी पढ़ें, बागो बहार, बागो बहार भी है ना? पढ़ें, और यानी वो नौ तर्ज मुरस्सा भी आप ये पढ़ें। समझ लें वो शायरी का कायदा है। आप ये देख लें आपको कैसे जाना है, कैसे आना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, बैठना कैसे है, उठना कैसे। मेरा ये ख्याल है डॉक्टर साहब, लोगों ने शॉर्टकट इस्तेमाल किया और डायरेक्ट मसनद पर आकर बैठ गए। ऐसे ही हुआ है। अगर वो शायरी का कायदा भी पढ़ लेते तो उन्हें ये मालूम होता है कि हमें किस तरह से
बैठना भाई है। जो दुनिया का माजी है ना, उसमें नंबर 1 पे शायर इंटेलेक्चुअल हुआ करता था, हुआ करता पहले था, नंबर पर। हुआ करता और था। इसी की बहस जो है वो उसने की है आपका अफलातून ने। अफलातून ने जुनून की 4 इकसाम बताई हैं। पहली जो किस्म है इल्हाम, वाह एक का इकरार बाकी सबका इनकार। वाह मालूमा इल्का, मुर्शद का इकरार बाकी सबका इनकार। वाह मालूमा इश्क, एक का इकरार सख्त काफर था जिसने पहले मीर मजहब इश्क अख्तियार किया। वाह। और ये जो है आपका कैफियत का इकरार बाकी सबका इनकार, शायर। अब आप इससे अंदाजा करें, जो हिंदी में ऋषि है वो विजनल पोएट कहलाता है, वो साहिब बसीरत शायर को कहते हैं ऋषि को। बिल्कुल। ये ध्यान में रखिएगा। तो अब मैं ये सारी बातें समेटता हुआ आपकी तरफ यूँ आ रहा हूँ कि जिस समाज में शायरी का चलन कमज़ोर हो जाता है, वहाँ ज़ख़ीरा लफ्ज़ी नया नहीं आता, वाह वहाँ पर लुगत निगार के हवाले हो जाता है। जैसे मुझसे जब कहा गया कि साहब लफ्ज़ जो है, एक साहिब लिसान ने कहा कि लफ्ज़ जो है तनाज़ा नहीं तनाजुआ होता है, तो मैंने कहा राइज करके दिखा। नहीं हो ऐसे ही सकता। कहा था मैंने। आप शर्माएंगे तो ठीक बोलते हैं भी। रोजमर्रा जो बोलचाल है उस पर एक मजमून पंडित दत्तात्रेय कैफी का है जो 135 सफ़े के करीब है, मज़ामीन है कैफिया में मौजूद है, वो उसको पढ़ना चाहिए। फिर ये अच्छा, हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमारे अहद में उर्दू के अंदर सिंधी मुहावरा क्यों नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये पंजाबी मुहावरा क्यों नहीं आ रहा है, सराइकी मुहावरा क्यों नहीं आ सराइकी रहा, मुहावरा क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, क्योंकि जो तहजीबी जबानें होती हैं वो साथ चोली दामन लेकर का साथ चलती हैं। होता है, जैसे बिल्कुल कि ठीक है। हिंदुस्तान में पूर्वी को लेकर चली है, बिल्कुल ये अपना हरियाणी को लेकर चली है, ये सारी जो जबानें हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस तरह हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक और है। अब जिस मरज़ में हम मुब्तला हैं वो इस मरज़ में मुब्तला हैं कि हम जो है मगरबी नैरेटिव के ज़ेर असर हैं। बिल्कुल ये मरज़ है हो बिल्कुल। है अच्छा हम डॉक्टर इसमें। साहब, मैं फिर माफ़ी चाह रहा हूँ, एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ी सी वजाहत फरमाइए कि लुगत, हाँ। लुगत जिस तरह से तरतीब दी गई, मैं खुदा न खास्ता किसी की तजलील के पैराए में एक बात नहीं कह रहा, लेकिन क्या आप आने वाली जो लुगत हैं उससे मुतमईन है? मिसाल नो, के ये तौर नकल पर नवीसी है। है ना, हमने ये देखा कि एक लफ्ज़ है समुंदर, हाँ हाँ, उसे सीनियर्स ने भी समंदर बांधा हुआ नहीं है। वो तो रोजमर्रा में आ गया, है ना। तो अब गलतुल आम देखें, रोजमर्रा के असूल होते हैं। देखिए रोजमर्रा में आने का मतलब ये है कि वो लोग जिनका जबान पर काम होना चाहिए वो काम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, वो इसीलिए- नकल नवीसी कर रहे है हैं। ना, ऐसे ही है, इसीलिए वो राइज हो रहे हैं, यानी मजबूर हैं, क्या किया जाए। वो कहते हैं मौसम नहीं मौसम बोलो। मौसम बोलो। असल में भाई जो उर्दू का मिजाज है उसने मौसम को अडॉप्ट किया है ना, तो मौसम बोलेंगे आप। अच्छा, ये जो ऑक्सफोर्ड और ये जो अपना अंग्रेजी है उसके अंदर एटम तो खुद लफ्ज़ जो है वो लैटिन है। ठीक है। पूरी केमिस्ट्री की पीरियडिक टेबल जो है लैटिन है, जुडिशरी की जो तमाम टर्म है लैटिन है। वहाँ तो ये झगड़ा नहीं हो रहा, जो वहाँ दाखिल हो गया वो उनका हो गया बस। बहुत अच्छा। अच्छा, हम जो है ये झगड़े में मुब्तला हैं, बिल्कुल ठीक इसीलिए तरक्की भी नहीं कर पा रहे और पता चला जबान को बजाय आगे बढ़ने के रोके खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसका एक मेरा ये ख्याल है डॉक्टर साहब, आप बेहतर बताएंगे कि शायद इस जबान की उम्र अभी इतनी नहीं है और ये अपने इर्तिकाई उसमें है। ये ना सोचिए, फ्रांसीसी की और उर्दू जबान की उम्र सेम है। अच्छा, अच्छा, वजह उसकी ये हो रही है कि क्या किसी भी खित्ते में सिर्फ मरकजी जबान होती है? क्या फ्रांस में सिर्फ फ्रांसीसी बोली जा रही है? ठीक है। बात ये होती है कि जो और जबानें और कल्चर होते हैं उससे कशीद करती है सेंट्रल लैंग्वेज जो है। बहुत अच्छी बात है। खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं डॉक्टर शादाब एहसानी, और जी चाहता है कि इनकी गुफ्तगू से, इनकी इल्मियत से इस्तिफ़ादा किया जाए। फिर इनकी शायरी सुनते हैं तो जी चाहता है इनसे तादेर इनका कलाम समात किया जाए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ दुनिया मौसीकी के खूबसूरत गुलकार भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को हम फिर एक बार ज़हमत देंगे और इसी गुफ्तगू को हम चाहेंगे कि इस गुफ्तगू को दोबारा यहीं से जोड़ें और देर तक गुफ्तगू डॉक्टर साहब की समात करें। डॉक्टर साहब, आप बज़्म शायरी में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया इस वादे के साथ कि आप फिर एक बार ज़हमत फरमाएंगे। अब मैं अगर हाजिरी होगी तो मैं नैरेटिव के साथ आऊँगा। आप बहुत हाँ, यानी बयानिए की बात जो है वो करनी है हाँ, मुझे। पाकिस्तानी बयानी, मैंने कहा ना बहुत सारी हाँ, चीज़ें हैं जो ठीक है, उस पर हो बस अब- सकता है। हाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। कराम,
आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इख्तिताम से कबल हम जमाल अकबर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो आपकी समाअतों तक खूबसूरत सा कलाम मुंतकिल करें। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। जानिसार अख्तर साहब ने गजल पेश कर रहा हूँ। हमसे भागा न करो दूर दूर हमसे भागा न करो दूर ग़ज़ालों की तरह। हमसे भागा न करो दूर ग़ज़ालों की तरह। हमसे भागा न करो दूर। हमसे भागा न करो दूर ग़ज़ालों की तरह। हमने चाहा है तुम्हें जाने वालों की तरह। हमने चाहा है तुम्हें जाने वालों की तरह। हमसे भागा ना करो दूर। तेरी जुल्फ़ें तेरी आँखें तेरे अब्रू तेरे लब। तेरी जुल्फ़ें तेरी आँखें तेरे अब्रू तेरे लब। तेरी जुल्फ़ें तेरी जुल्फ़ें तेरी आँखें तेरे अब्रू तेरे लब। तेरी जुल्फ़ें तेरी आँखें तेरे
हमसे मायूं सुनो हमसे मायूं सुनो ऐ हम दारा के अभी हमसे मायूं ऐ हमें दारा के अभी दिल में कुछ दर्द चमकते हैं उजालों की तरह दिल में कुछ दर्द चमकते हैं उजालों की तरह हमसे भागा ना करो दूर खजानों की तरह हमसे भागा ना करो दूर और क्या इससे ज़्यादा कोई नज़रें बरतूं और क्या इससे ज़्यादा कोई नज़रें बरतूं दिल के ज़ख्मों को छुआ है तेरे गानों की तरह दिल के ज़ख्मों को छुआ है तेरे गानों की तरह हमने चाहा है तुम्हें हमने चाहा चाहने वालों की तरह हमसे भागा ना करो दूर हज़ारों की तरह हमसे भागा ना करो दूर